हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम। देखिए, हम लोग घड़ी के चैप्टर में पढ़ रहे हैं और आज ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। जो भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे जो घड़ी स्लो होती फास्ट होती उसके क्वेश्चन में 4-5 करा दूंगा ताकि वहाँ पर भी आप कॉन्सेप्ट समझ जाएँ कैसे करते हैं। तो आज की हम लोग इस क्लास में ये जानने वाले हैं, जब घड़ी को किसी दर्पण के सामने रख दिया जाए तो आभासी और वास्तविक समय ज्ञात करना ना। जब घड़ी को, बाकी सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, अगर किसी ने भी नहीं देखा है, बहुत ही यूनिक शॉर्टकट से आपको घड़ी चैप्टर बताया गया। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। वो तरीका क्या था? एक्स्ट्रा प्लस एक्स्ट्रा बटे 11। पूरे चैप्टर में सिर्फ आपको एक्स्ट्रा समझना है, चाहे वो 90 डिग्री बनाना हो, चाहे वो 180 डिग्री बनाना हो, चाहे वो 30 डिग्री बनाना हो, कुछ भी बनाना हो आप आराम से कर पाएंगे। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए गए हैं, देखिए कौन कौन से लिंक हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि डोंट मिस दिस चैप्टर। ये चैप्टर सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी SSS पेट की तैयारी कर रहे हो या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, किसी और एग्जाम की। क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो नेवर मिस इट, ठीक है। जब घड़ी को दर्पण के सामने रखा जाए, जब घड़ी को दर्पण के सामने रखा जाए तो वास्तविक और आभासी समय ज्ञात करना। वास्तविक एंड आभासी समय ज्ञात करना। अब देखिए, ये भी बहुत ही आसान तरीका है, सिंपल सा है। जैसे मान लेते हैं, एक सवाल लिख लेते हैं, यदि घड़ी में 7:20 हैं, 7:20 है, जब इसे दर्पण के सामने रखा जाए, दर्पण के सामने रखा जाए तो आभासी समय ज्ञात कीजिए। आभासी समय ज्ञात कीजिए मतलब जो घड़ी में आपको दिखाई दे रहा है वो ज्ञात करना है, ठीक। अगर हम लोग यहाँ पे इसके ट्रिक की बात करें, जब भी इस तरह का सवाल आएगा, जब भी इस तरह के दर्पण के सामने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ 2 तरीके का क्वेश्चन रहेगा। वो पहला क्वेश्चन क्या होगा, या तो वास्तविक समय पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, या तो आभासी समय पूछा जाएगा। दोनों क्वेश्चंस के लिए एक ही तरीका है। हमेशा जो भी समय दिया रहेगा उसमें क्या हमें शॉर्टकट लगाना है, हमेशा 12 बजे से घटा देना है। 12 बजे का मतलब क्या है, 11:60 से घटा देंगे ना। जो भी समय पूछा जाएगा, चाहे वो आभासी समय पूछा जाए, चाहे ये वास्तविक समय पूछा जाए, हमेशा 11:60 या ठीक 12 बजे से घटा देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 7:20 लिखा है, जिसको आप 11:60 से घटा दीजिए तो 7:20, तो हमारा वास्तविक समय यहाँ पे 40 हो जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब जब इसे दर्पण के सामने रखेंगे तो कितना रहा होगा, कितना दिखाई देगा, 4:40, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर यहाँ पे मान लीजिए आपको दिया गया है 3:50, है ना, जब इसे दर्पण के सामने रखा जाए तो हमेशा 11:60 से घटा देंगे, तो 3:50 में घटा दो, यहाँ पे 10 बज जाएगा, 8:10 दिखाई देगा। तो ये तरीका आप लगा सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस लगाने होंगे तो हमेशा 11:60 से घटा देंगे या 12 बजे से घटा देंगे, क्योंकि 12 बजे में यहाँ पे 0 आ जाते हैं, इसलिए इसको हम 11:60 समझते हैं ना। और 11:60 ही आप इसको याद करके चलेंगे कि 11:60 से ही घटाना रहेगा, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो घड़ी के पूरे चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, जब 24 घंटे में घड़ी 3 मिनट स्लो हो जाती है और अगले मंगलवार या बुधवार तक 3 मिनट या 4 मिनट फास्ट हो जाती है, तो वहाँ पे ये पता करना होता है कि जो घड़ी पीछे है उसका समय क्या होगा, या फिर जो घड़ी फास्ट है उसका वास्तविक समय क्या रहा होगा पिछली वाली घड़ी से ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही जल्द आप सभी के साथ शेयर कर दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो भी यूपी SSS पेट के सिलेबस से रिलेटेड हैं, जैसे फ्रैक्शन है उसमें, है ना, तो फ्रैक्शन और डेसिमल, ये 2 टॉपिक्स हम लोग ख़त्म करते हैं सबसे पहले। और घातांक करनी मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, पहले भी वीडियोज़ हैं यहाँ पे, तो आप जाइए वहाँ पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे। लेकिन फिर भी कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ बढ़िया क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो फिर से शेयर कर दिए जाएंगे। परसेंटेज भी थोड़ा बहुत पढ़े थे हम लोग, परसेंटेज और एवरेज, यही 4-5 चैप्टर हैं जो अर्थमेटिक से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में आने हैं। और दूसरा क्या है, DI है ना। DI में एक तो बार ग्राफ है और एक डाटा इंटरप्रिटेशन और दंड आरेख है ना। ये 2 चीज़ें आपको पढ़नी है और पाई चार्ट भी बता दिया जाएगा। तो कुल मिला के यूपी SSS पेट के सिलेबस में जो 25 नंबर की मैथ्स आनी है वो यहाँ पे पूरी कवर करेंगे हम लोग, और बहुत अच्छे से कवर करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो।
और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ये एक चुनावी वर्ष है तो वैकेंसियाँ इसी वर्ष ज़्यादा रहेंगी। तो आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए कोई भी कसर ना छोड़ें, कहीं पर भी समय बर्बाद ना करें, ना दोस्ती, ना रिश्तेदारी, ना किसी फ्रेंड सर्कल के पास, ना ज़्यादा सोशल मीडिया पे। सिर्फ़ और सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम पे लग जाइए, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई, तभी जाके कहीं सिलेक्शन होगा। क्योंकि इस टाइम बहुत ही जो बेरोज़गारी का दौर हुआ सब आप देख ही रहे हैं पिछले 2 वर्षों से। कोरोना जैसी स्थिति में जो प्राइवेट सेक्टर्स के भी लोग थे या फिर जो कुछ लोग स्टार्टअप कर रहे थे, वे सारे लोग कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कोई ऑप्शन नहीं बचा है तो इसी फील्ड में आ गए ना। चलो ठीक है, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो आप सब के लिए जो लोग अच्छे फाइटर्स हैं और कोई कसर न छोड़ें, मेहनत करते रहें, बाकी सब चलता रहेगा। समस्याओं को दरकिनार करते हुए लक्ष्य पे फोकस करिए, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि समस्याएं सबके साथ हैं, कोई एक ऐसा इंसान नहीं इस पृथ्वी पे जिसके पास समस्याएं ना हो। और जीता वही है समस्याओं से जिसने अपने मन की सोच को समस्या से आगे रखा ना। अपने मन को समस्या से आगे रखिए, हमेशा समस्या को टैकल करिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं फेस करिए। उस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपनी फैमिली में सबसे पहले माता पिता को ही बताइए। बाकी किसी को बताएंगे तो वो सिर्फ हंसेंगे और मजाक बनाएंगे ना। तो इसलिए इन सब चीज़ों से भी बचते हुए चलिए और तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।